बार की बात है, एक जंगल के पास एक व्यापारी, एक राजा और एक गरीब आदमी रहते थे। एक दिन व्यापारी शिकार के इरादे से जंगल में गया। वह साहसी था और अक्सर अकेले शिकार पर निकल जाता था, मगर इस बार वह राह भटक गया। दिन ढल गया, रात हो गई। 3 दिन और 3 रात तक वह जंगल में भटकता रहा। भूख, प्यास और थकावट से वह टूट चुका था। निराशा में उसने आकाश की ओर देखा और कहा, काश कोई मुझे घर का रास्ता दिखा दे। मैं उसे अपनी 3 बेटियों में से सबसे सुंदर बेटी का हाथ और 3 बक्से सोना दूंगा। तभी एक अजीब आवाज आई, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। यह आवाज किसी और की नहीं, एक कांटों वाले छोटे जीव हेजहॉग की थी। व्यापारी हैरान हुआ, लेकिन वादा निभाते हुए वह रास्ता दिखाने के लिए राजी हो गया। कांटेदार जीव ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। उसी दिन एक राजा भी शिकार करने आया और वह भी रास्ता भटक गया। वह भी 3 दिन तक जंगल में घूमता रहा और वही कहा, अगर कोई मुझे घर पहुंचाएगा तो मैं उसे अपनी सबसे सुंदर बेटी और 3 बक्से सोना दूंगा। कांटेदार जीव फिर प्रकट हुआ और राजा को भी बाहर निकाल दिया। तीसरा व्यक्ति एक गरीब आदमी था। वह भी रास्ता भटक गया और बोला, अगर कोई मुझे घर पहुंचाएगा तो मैं उसे अपना बेटा बना लूंगा। कांटेदार जीव ने उसे भी बाहर निकाला और वह गरीब व्यक्ति का पालित पुत्र बन गया। समय बीत गया। कई सालों बाद एक रात गरीब आदमी के घर खिड़की पर दस्तक हुई। गरीब आदमी घर के अंदर सो रहा था। पिताजी, दरवाजा खोलिए, मैं घर आ गया हूँ। गरीब आदमी ने देखा, वही कांटेदार जीव बाहर खड़ा था। उसने उसे अपनाया और घर के अंदर लिया। फिर सभी खुशी से रहने लगे। एक दिन खाना खाते समय हेजहॉग बोला, पिताजी क्या आपके पास 2 पैसे हैं? तो आप बाजार से एक काला मुर्गा और एक पुरानी काठी ले आओ। गरीब आदमी बाजार गया और उसे ये चीजें लाकर दी। कांटेदार जीव ने मुर्गे पर काठी बांधी और उसकी सवारी करते हुए चल पड़ा। कांटेदार जीव व्यापारी के घर पहुंचा और वादा याद दिलाया। व्यापारी डर गया, लेकिन उसे अपनी बात निभानी पड़ी। उसने अपनी 3 बेटियों को बुलाया, मगर उसकी बेटियां बहुत रोईं। लेकिन कांटेदार जीव ने सबसे सुंदर बेटी को चुना और कहा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, जब तक मृत्यु हमें अलग न कर दे। लड़की बहुत रोई, जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसे मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। रास्ते में वह रोती रही। कांटेदार जीव ने कहा, अगर तुम इतनी दुखी हो तो लौट जाओ। लड़की वापस चली गई, लेकिन कांटेदार जीव सोने के 3 बक्से अपने साथ ले गया और उन्हें गरीब आदमी को दे दिया। फिर वह राजा के पास गया और अपना वादा याद दिलाया। राजा दुखी हुआ, लेकिन उसने वचन निभाया। उसने अपनी 3 सबसे सुंदर बेटियों को बुलाया, लेकिन दोनों राजकुमारियों ने मना किया और मुंह फुलाकर बारी बारी से निकल गई। छोटी राजकुमारी ने भी पहले मना किया, लेकिन फिर मान गई। राजा ने दोनों की विदाई की और धन देकर विदा किया। राजकुमारी कांटेदार जीव के साथ चल दी, हेजहॉग काले मुर्गे पर, और राजकुमारी रथ में बैठकर राजमहल से बहुत दूर निकल गए। सफर के दौरान राजकुमारी ने देखा कि वह अब उतनी डरावनी नहीं लग रही। कांटेदार जीव ने कहा, क्या तुम मुझसे डरती हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। फिर हेजहॉग ने पूछा, क्या मैं तुम्हें भयानक लगता हूँ? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब नहीं। हेजहॉग चुप हो गया। पहली बार उसे किसी ने उसके दिल से पहचाना था, उसके रूप से नहीं। जब वे एक झील के पास पहुंचे, राजकुमारी ने गाड़ी रोकने को कहा। उसने हेजहॉग की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में मेरे पति हो तो मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक तेज प्रकाश फैला और वह कांटों से ढका छोटा जीव एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बोला, तुमने मेरा शाप तोड़ दिया। मुझे एक चुड़ैल ने तब शाप दिया था जब मैं छोटा बच्चा था, और उसने कहा था कि जब तक कोई लड़की बिना डरे बिना शक किए तुझे अपनाएगी नहीं, तब तक तुम हेजहॉग बनकर रहेगा। उनका एक सुंदर भव्य महल बन गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। अब राजकुमार ने गरीब किसान को अपना पिता मानते हुए महल में बुलाया। राजकुमारी और राजकुमार ने लंबे समय तक प्रेम और विश्वास से भरा जीवन जिया।